हाँ जी, कैसे हैं आप। तो समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे ट्रायंगल। तो प्रीवियस 3 लेक्चर में हमने ट्रायंगल को डिस्कस किया, उसके कुछ क्वेश्चन भी हमने अटेम्प्ट किए। अब आज मैं क्या करने वाला हूं, आज जो हमने अभी तक जितना भी पुराना कंसेप्ट देखा है उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन देखने वाला हूं। उसके बाद आज ही के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी हमारे जितने भी सोशल लिंक्स हैं आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। बोल रहा है किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है तो वो त्रिभुज किस टाइप का होगा। ध्यान देना, अगर हम जानते हैं कि जो त्रिभुज के एंगल होते हैं उनका समीशन कितना होता है 180, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका योग कितना होता है 180 डिग्री। अब क्वेश्चन वाले ने क्या दिया है हमें कि दो कोणों का योग तीसरे के बराबर है। इसका मतलब हमें ये चीज दे रखी है उसने, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल सी, दो कोणों का योग तीसरे के बराबर है बस। तो एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह मैं क्या रख दूंगा, एंगल सी। तो देखना एंगल सी प्लस एंगल सी बराबर कितना 180, तो ट्वाइस ऑफ एंगल सी बराबर 180 और एंगल सी बराबर कितना आ गया यहां से 90। और हम जानते हैं कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो वो कैसा होता है, समकोण त्रिभुज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट समकोण त्रिभुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है हमको बोला है कि दो त्रिभुज दे रखे हैं। कैसे, दो त्रिभुजों के आधार का अनुपात हमें पता है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात हमें पता है और हमें क्या निकालना है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। ध्यान देना, हमें क्या दिया हुआ है, आधार का अनुपात। देखना आधार का अनुपात दे रखा है तो मैंने मान लिया आधार 1:2 आधार 2, ये कितना गिवन है मुझे, x अनुपात y। दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद हमें इनका क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, वो है a/b। तो देखना क्षेत्रफल का अनुपात ये कितना दे रखा है मुझे, a अनुपात b। सबसे पहले तो ये जो x अनुपात y है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x/y और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं a/b। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, बस क्वेश्चन खत्म। हमें क्या पूछा है उसने, ऊंचाई 1 और ऊंचाई 2 का अनुपात, यही तो पूछा है हमको। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अरे हाँ कि ना, बोलो यही होता है। तो देखना हम जानते हैं कि क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो क्या किया मैंने, Δ1/Δ2। इसका मतलब क्या है, त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल। तो देखना हाफ गुणा आधार 1 गुणा ऊंचाई 1, 1/2 गुणा आधार 2 गुणा ऊंचाई 2। देखो आधार 1 और आधार 2 का अनुपात कितना है हमारे पास, x/y। सबसे पहले तो 1/2 से 1/2 क्या किया, काट डाला। ठीक है, इस आधार 1 और आधार 2 का अनुपात जो है उसकी जगह क्या लिख दूंगा, x/y। तो ये आ गया x/y। ये कितना दे रखा है मुझे, क्षेत्रफल का अनुपात a/b। तो यहां से आ गया a/b और ये ऊंचाई को आप ऐसे रहने दो एज इट इज, ऊंचाई 1 डिवाइडेड बाय ऊंचाई 2। हाँ कि ना। तो देखो ये y को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, इस x को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगी। तो देखना क्या आ जाएगा, ये कर दिया ay/bx और यहां आ गया हमारा ऊंचाई 1 डिवाइडेड बाय ऊंचाई 2। यही तो हमसे पूछा है कि त्रिभुज की ऊंचाइयों का अनुपात बताओ। तो अनुपात कितना आ गया, ay अनुपात bx। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन एकदम लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन था। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई हमने लगाया, आधार का अनुपात पता था, क्षेत्रफल का अनुपात पता था, हमने क्या निकाल लिया, ऊंचाइयों का अनुपात। कोई दिक्कत नहीं, चले आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का लंब है 3 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज बना लिया जाए सबसे पहले।
ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज का लंब है 3 सेंटीमीटर, तो यही तो लंब हो जाएगा, ये दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री बनेगा तभी तो समकोण त्रिभुज होगा। तो हमें 3 सेंटीमीटर लंब दिया है, हमें दिया है आधार 4 सेंटीमीटर। यहां तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़े आगे, हमें बोल रहा है कि इस त्रिभुज पर बने परिव्रत का व्यास क्या होगा। हमसे क्या पूछा है, परिव्रत का व्यास। अब ध्यान करो, पिछला जो लेक्चर हमने देखा था उसमें हमने सब कुछ देखा था कि परिकेंद्र क्या होता है, परिव्रत क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, अंतःव्रत क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है, ये सब चीजें हमने देखी थी। तो हमें पूछा है यहाँ पे परिव्रत। सबसे पहले जो ध्यान देने योग्य बात है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एक चीज देखी थी कि जो भी समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज जब बनता है तो उसमें जो परिकेंद्र आता है वो क्या होता है, कर्ण का मध्य बिंदु, हाँ कि ना। और हम ये भी जानते हैं कि जो परिव्रत होता है वो शीर्षों से समान दूरी पर होता है, वर्टिसेस से कैसा होता है, इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये बेसिकली समकोण त्रिभुज में ये क्या हो जाएगा हमारा परिकेंद्र, सरकम सेंटर, यही तो होगा। तो देखना, इसको मान के तो मैं क्या खींचूंगा, व्रत बनाऊंगा। व्रत ऐसा ही तो बनता है कुछ, हाँ कि ना, जिसको मैं बोल देता हूं परिव्रत। तो परिव्रत की जो रेडियस है या त्रिज्या है वो क्या होती है, यही तो होती है। तो रेडियस जब ये होती है, मैंने आपको बताया था जो परिव्रत की त्रिज्या होती है वो कर्ण का मध्य बिंदु होता है, मतलब जो केंद्र होता है परिकेंद्र वो होता है कर्ण का मध्य बिंदु, और जो कर्ण होता है पूरा वो उसका क्या हो जाता है, व्यास। तो ध्यान दो, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और ये कैसा है, समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा, इसको निकाल सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 25 बराबर कितना, 5। तो हमारा कर्ण जो था वो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। मतलब अगर एबीसी में नोटेशन दूं तो ये आ गया एसी, एसी कर्ण कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वही क्या होता है, परिव्रत का व्यास। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है त्रिभुज पर बने परिव्रत का व्यास, तो परिव्रत का व्यास कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर की सब चीज पता थी तो आप इसको 1 सेकंड में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे, हाँ कि ना। तो आप जब भी मेरा लेक्चर देखें तो उससे प्रीवियस जितने भी उस प्लेलिस्ट में लेक्चर हैं उनको प्लीज एक बार पहले देख लें। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोला है एक ट्रायंगल है एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी, उसके हमें कुछ कोण दे रखे हैं उसने, और हमसे पूछा है कि वो त्रिभुज किस टाइप का होगा, विषमबाहु होगा, समबाहु होगा, समद्विबाहु होगा, या नन ऑफ द वो इनमें से कोई नहीं। अब देखना, हमें जो एंगल दिए हैं उसने उसमें कुछ वेरिएबल डाल रखा है, कुछ चर राशि डाल रखी है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो सकती है। तो जो हमें एंगल दिए हैं वो क्या है, x प्लस 15 डिग्री, उसके बाद दिया है हमें 6x/5 प्लस 6 डिग्री, नेक्स्ट हमें दिया है 2x/3 प्लस 30 डिग्री। अब ध्यान दो, हम त्रिभुज के बारे में कब बता सकते हैं, जब हमें कोणों की स्थिति पता हो कि एक कोण कितने डिग्री का है, एक कोण कितने डिग्री का है। तो ध्यान दो, हम सब ये जानते हैं सभी बच्चे कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180। गली गली के सभी बच्चे जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180। तो इनको योग करके किसके बराबर कर दूं, 180, हाँ कि ना। उससे x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू इनमें डाल दूंगा तो सब कोणों के मेरे क्या आ जाएंगे, मान आ जाएंगे। अगर सब कोणों के मुझे मान पता चल गया तो मैं बता सकता हूं कि ये कैसा त्रिभुज है, हाँ कि ना। तो देखो क्या किया मैंने, x प्लस 15 प्लस 6x/5 प्लस 6 प्लस 2x/3 प्लस 30, इसको किसके बराबर कर दिया, 180। कोई दिक्कत नहीं है। देखो x को एक तरफ ले आओ, x प्लस 6x/5 प्लस 2x/3 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 30, वो बराबर कितना हो गया, 180। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे सोल्व करना है, क्या करेंगे, एलसीएम ले लूंगा, कितना आएगा 15, तो यहां आ जाएगा 15x प्लस 18x प्लस 10x, हाँ कि ना। यहां बचेगा हमारा क्या, 51। देखो 30 प्लस 6 36, 36 और 5 41 प्लस 10 51 बराबर
180, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोल्व करना है, सोल्व कर सकते हैं। यहां से कितना आ जाएगा, 15 प्लस 18 कितना होता है 33, 33 प्लस 10 कितना होता है 43। तो यहां से आ गया 43x बराबर, देखो 180 माइनस 51, और इस 15 को मैंने क्या कर दिया उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 15 इधर आ जाएगा, हाँ कि ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस स्टेप में, मैंने एक स्टेप खा के फटाफट से कर दिया क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, चाहे तो हम इसे 1 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब 43x बराबर 15 इंटू 180 में से 51 घटाना है। अगर 180 में से 50 घटाता हूं तो कितना आता है 130। अब एक कम घटा है तो 130 में से एक और घटा लो, कितना आ जाएगा 129, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x बराबर आ गया हमारा 129 इंटू 15 बाय 43। देखो 43 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, 3 बार गुणा करूंगा तो कितना आता है 129। इसका मतलब 43 से कितने बार कट गया 3 बार, तो x की वैल्यू आ गई 3 गुणा 15 बराबर कितना 45 डिग्री। रख दो, अगर 45 डिग्री हो गया तो मेरे पास जो फर्स्ट एंगल बना वो कितना बनेगा x प्लस 15, 45 प्लस 15 मतलब 60 डिग्री। सेकंड जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 6 इंटू 45 बटा 5 प्लस 6, तो 5 से 9 बार, 9 छिक्के 54 प्लस 6 कितना 60 डिग्री। अब ध्यान दो, किसी त्रिभुज के दो कोण आ गए 60 डिग्री, तो तीसरा तो पक्का 60 डिग्री होगा, हाँ कि ना, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180, तो 60 प्लस 60 120, तो पक्का तीसरा होगा 60। और जब तीनों एंगल 60-60 डिग्री हो गए तो हमारा जो त्रिभुज होगा वो कैसा हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। वरना आप x बराबर 45 यहां रख के देख लीजिएगा, इससे भी कितना आएगा 60 डिग्री। तो जब तीनों एंगल, तीनों कोण 60 डिग्री आ गए तो हम बोल देंगे कि ऐसा त्रिभुज कैसा होगा समबाहु त्रिभुज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, चलिए इसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो है समबाहु त्रिभुज पे। तो हमें पहले कॉन्सेप्ट देखना होगा कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जैसे ही नाम से पता चल रहा है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो समान हो। तीनों भुजाएं समान होने का मतलब क्या, जो भुजाओं की लंबाइयां हैं वो कैसी हो समान। अब हम ये भी जानते हैं कि अगर त्रिभुज की भुजाएं समान होगी तो उनके सामने वाले जो एंगल बनेंगे, कोण बनेंगे, वो कैसे बनेंगे समान। तो देखना, अगर मैं समबाहु त्रिभुज का डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। ये मान लिया मैंने A, ये मान लिया मैंने B, ये मान लिया C। अब मैं बोल रहा हूं कि समबाहु त्रिभुज होता ही क्या है, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो समान। तो मैंने मान ली A और A। अब हम ये भी जानते हैं कि जब समान भुजाएं होती है, समान लंबाई की भुजाएं होती है, तो उनके बीच बनने वाले कोण कैसे होते हैं बराबर। तो ये मान लीजिए थीटा, ये मान लीजिए थीटा और ये मान लीजिए थीटा। अब तीनों कोणों का योग कितना होगा त्रिभुज के 180। तो करो, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा बराबर 180। इट मींस 3 थीटा बराबर कितनी 180। तो थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहां भी 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम भी लिख देते हैं यहां पे 60 डिग्री डायरेक्ट। देखना, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये भी हो गया 60 डिग्री। अब बात करते हैं कि इस त्रिभुज में हमें क्या क्या देखना है। तो हमने पहले ही बात कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में कि जो भी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री होंगी, द्विविमीय ज्यामितियां होंगी, उनका हमें क्या क्या देखना है, परिमाप, पेरीमीटर। उसके बाद हमें देखना है उनका क्षेत्रफल या एरिया। तो इसके बात करें कि इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर जिसे हिंदी में बोलते हैं परिमाप, बताओ इसका परिमाप कितना हो जाएगा। परिमाप क्या होता था, जितनी भी भुजाएं हैं, अगर कोई एक बहुभुज है या कोई एक पॉलीगन है तो उसके अंदर जितनी साइड है उनका क्या करना है हमें समीशन, या यूं कहूं जहां पे खड़े हो
वहां से एक चक्कर लगा के आपको वहीं पे आ जाना है, यही तो बोलता हूं। तो देखो यहां खड़ा हूं मैं, यहां से चक्कर लगा के यहीं लौटना है, तो a प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा 3a, या भुजाओं की लंबाई का योग कर दो, a प्लस ए कितना आएगा 3a। तो इसका जो परिमाप आ गया वो कितना आया 3a। 3a का मतलब क्या, थ्राइस ऑफ साइड, एक साइड का 3 गुना, यही क्या हो जाएगा इसका परिमाप। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की, कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका एरिया क्या होता है। आप सभी को पता है इसका एरिया आता है √3/4a², लेकिन आता कैसे वो इंपॉर्टेंट है। तो देखना, मान लीजिए मैंने ये बना दिया समबाहु त्रिभुज ABC, और इसकी लेंथ मान ली मैंने तीनों भुजाओं की a, ठीक है, यहां लिख नहीं रहे, अभी काम पड़ेगा। आप मान के चलिए कि तीनों भुजाओं की लेंथ कितनी मान ली a। अब ध्यान दो, अगर मैं लगाता हूं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो ऊंचाई, जिस ऊंचाई की बात करता हूं वो ये ऊंचाई यही तो है, हाँ कि ना। तो देखो मैंने इस शीट से सामने वाली भुजा पर लंब डाला, तो इसने क्या किया, इस भुजा BC को क्या किया, समद्विभाजित किया, मतलब 2 समान भागों में विभाजित किया। तो ये यदि पूरा a था तो ये कितना आ गया मेरे पास a/2, और ये कितना आ गया मेरे पास a/2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज, ये भी क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। तो बेसिकली हमने इस समबाहु त्रिभुज के अंदर 2 समकोण त्रिभुज बना दिए, कोई यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये मुझे ऊंचाई निकालनी है, तो इस ऊंचाई निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एक तो मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूं। जो बच्चे मैथ्स के स्टूडेंट होंगे जिनके पास 11th-12th में मैथ्स थी, वो फटाफट से इजीली ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे और इसका वैल्यू निकाल लेंगे, इस हाइट की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन हम क्या है, आर्ट्स के बच्चे, हम कॉमर्स के बच्चे, हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका ढूंढेंगे। तो सिंपल तरीका क्या है, बचपन में सबको पता थी, एक पाइथागोरस नाम का एक बंदा था, उसने पाइथागोरस थ्योरम दी। वो थ्योरम क्या बोलती थी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लगा दो इसमें, देखो क्या आ जाएगा पाइथागोरस से। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो कर्ण का स्क्वायर a²। अब इस समकोण त्रिभुज में आधार कितना हो गया a/2, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब। लंब क्या है, ये ऊंचाई तो है, तो मैंने मान ली h मतलब हाइट या ऊंचाई, ऊ नाम भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, ऊंचाई। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो देखना यहां से ऊंचाई का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, a², ये इधर आ जाएगा, a² माइनस a²/4, तो ये आ जाएगा 3a²/4, क्या, ऊंचाई का होल स्क्वायर। लेकिन हमें किससे मतलब है, ऊंचाई से, तो इसका क्या क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो ऊंचाई आ जाएगी हमारी √3a/2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने सिंपल सा निकाल लिया कि एक समकोण त्रिभुज था, उसमें हमने ऊंचाई निकाली किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम से। अब ध्यान देखना, हमारा जो टास्क था, हमें जो करना था वो था क्षेत्रफल निकालना था, लेकिन ये टूल है उसका जो हमें काम आएगा क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो देखना मैं क्षेत्रफल कैसे निकाल लूंगा इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। देखो आधार कितना था, अब इस पूरे त्रिभुज का ही तो निकालना है, तो इस पूरे त्रिभुज का आधार कितना था, a ही तो था, और ऊंचाई हम निकाल चुके हैं कितनी, √3a/2। तो देखो जब इसे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, √3a²/4। ठीक है, तो अभी तक हमें कितने पॉइंट पता होने चाहिए, एक क्षेत्रफल कितना होता है समबाहु त्रिभुज का, परिमाप कितना होता है, और ऊंचाई कितनी होती है, ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। एक तरीका तो ये था इसका क्षेत्रफल निकालने का, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। एक रिवीजन करो फटाफट से, हमने फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें देखा था कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। त्रिभुज की 2 भुजाएं और एक एंगल पता है उन दोनों के बीच का, तो हम क्या लगाएंगे, हाफ AB sin थीटा, हाँ कि ना। तो देखो मैं ऐसा भी तो कर सकता था, 2 एंगल पता है, सॉरी 2 साइड मेरे को पता है, उनके बीच का एंगल पता है, 2 साइड पता है उनके बीच का एंगल, 2 साइड उनके बीच का एंगल। तो देखो अगर मैं लगाता हाफ ऑफ AB sin थीटा, अब यहां पे दोनों भुजाएं क्या है, A,
तो हाफ ए इंटू कितना साइन 60। तो देखो हाफ ए स्क्वायर इंटू √3/2 साइन 60 होता है √3/4, तो आंसर कितना आता √3/4 ए स्क्वायर। आया कि नहीं आया? तो हम किसी भी मेथड से कर सकते थे, तो आपको मैंने दूसरा मेथड भी बता दिया, लेकिन हमें सिंपल सा ये मतलब है कि क्षेत्रफल होता क्या है, तो क्षेत्रफल आता है √3/4 ए स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मजे की बात क्या है यहां पे देखना, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर या उससे पहले वाले लेक्चर में कहीं ना कहीं एक चीज बताई थी कि समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका जो केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र वो क्या होते हैं, संपाती होते हैं, एक ही बिंदु पे होते हैं, कोइंसाइड होते हैं। ये पता है आप सभी को बात क्या, कि जो समबाहु त्रिभुज होगा, मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, इसका केंद्रक ये है, तो समबाहु त्रिभुज में जो केंद्रक है वही क्या हो जाएगा, अंतः केंद्र, वही क्या हो जाएगा, लंब केंद्र, वही क्या हो जाएगा, परिकेंद्र। ठीक है, तो ध्यान दो ये चीज, सबसे पहले तो यही इसका क्या है, केंद्रक। अब हम ये भी जानते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज होगा यहां पे, ये इसकी जो ऊंचाई है वो समबाहु त्रिभुज में जो ऊंचाई होती है वही किसका काम करती है, माध्यिका का। जो समबाहु त्रिभुज होता है जिसमें जो ऊंचाई निकाली हमने वही किसका काम करती है, माध्यिका का, मीडियन का। और हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को कितने अनुपात में बांटता है, 2:1 में। अरे यार मैंने बताया था, एक हमने ऐसा ट्रायंगल लिया था, माध्यिका क्या होती थी, शीर्ष से सामने वाली भुजा को अगर 2 भागों में विभाजित करे तो उसे हम माध्यिका बोलते थे। तो हमने यही तो बताया था आपको, ये केंद्रक मान लिया जी सेंट्रोइड, तो केंद्रक जो होता है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, हाँ कि ना, ये बात क्लियर है। अब अगर मैं बनाऊं ये समबाहु त्रिभुज, एक बार देखते जाना फटाफट से, ये मैंने समबाहु त्रिभुज बना दिया। ध्यान दो, अंतः केंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र वो होता है जो तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछ लिया जा सकता है, अंतः केंद्र होता है, ऑप्शन दे देगा, तीनों भुजाओं से समान दूरी पर, तीनों शीर्षों से समान दूरी पर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं से समान दूरी पर। फिर सेकंड क्वेश्चन, परिकेंद्र क्या होता है, तो परिकेंद्र होता है तीनों शीर्षों से समान दूरी पर। क्लियर, दोनों में डिफरेंस। अब देखो ये मैंने बना दी इस समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, और ये क्या हो गया इसका केंद्रक। अब ध्यान दो, और यही इसकी क्या है, ऊंचाई h, हाइट जो हम निकाल चुके हैं, कितनी आई थी हमारी, √3a/2। अब हमने देखा था जो अंतः केंद्र बनता है वो कैसा बनता है, ऐसे ही तो बनता है। तो अंतः केंद्र की जो त्रिज्या होती थी वो यही तो होती थी, अंतःवृत्त की त्रिज्या, हाँ कि ना, अंतःवृत्त की त्रिज्या यही होती थी। ध्यान दो दोबारा, जो परिवृत्त होता था उसकी त्रिज्या क्या होती थी, यही तो होती थी। इसका मतलब, और हम ये देख चुके कि समबाहु त्रिभुज में जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है, हाँ कि ना। और ये पता है हमें है अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या, और ये पूरी क्या है, हाइट, ऊंचाई। तो मैं सिंपल ये भी निकाल सकता हूं, ये भी निकाल सकता हूं, हाँ कि ना। तो देखते जाओ फटाफट से। इसको मैं नोटेशन किससे दिया था, स्मॉल आर से। इसको मैं नोटेशन दिया था कैपिटल आर से। आप देखना पुराने लेक्चर्स में अंतःवृत्त की त्रिज्या को हमने दिया था स्मॉल आर से, और परिवृत्त की त्रिज्या को हमने दिया था कैपिटल आर से। तो जो ऊंचाई आई हमारी, अब इसको रब कर दूं मैं, आप ध्यान रखिएगा, यहां बना देते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ABC, ठीक है, ये R हो गया, ये हमारा कैपिटल R हो गया। ध्यान दो, ऊंचाई हमारी कितनी आई थी, हमारी ऊंचाई आई थी √3a/2। मतलब ये जो हाइट है R + R जो है पूरी हाइट, ये कितनी थी, √3/2। अब मुझे ये निकालनी है क्या, परिवृत्त की त्रिज्या। तो R क्या है हमारी, परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखना। अनुपात जब हमें बांटने होते तो कैसे बांटते हैं, देखना। जो परिवृत्त वाला है वो कितना भाग है, 2 भाग, कितने भाग में से, 3 भाग में से, और टोटल हाइट हमें पता है, तो देखना क्या आ जाएगा, 2/3 गुणा पूरी हाइट। पूरी हाइट कितनी, √3a/2। 2 से 2 कट गया, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2/2 से 2 तो काट डाला, इस √3a और इस 3 को मैं लिख दिया √3 × √3। कोई दिक्कत नहीं है, इस √3 से √3 कट जाएगा, तो हमारा जो परिवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी वो कितनी आएगी, a/√3।
उसके बाद हमें निकालना है अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ इन सेंटर। तो कैसे निकालेंगे, एक भाग है इसका, कितने भाग में से, 3 भाग में से, तो 1/3 इंटू फुल ऊंचाई √3a/2। तो देखना ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख दूंगा √3 इंटू √3, एक कट जाएगा तो आंसर आएगा यहां से a/2√3। क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या देखा, ऊंचाई देखी थी, ऊंचाई से हमने निकाल लिया अंतःवृत्त की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी और जो परिवृत्त होगा उसकी रेडियस कितनी होगी। तो आपका ये हो गया, मैं अब इसको इजीली लिख देता हूं, ये हो गया हमारा r, आपको क्योंकि याद होनी चाहिए हमेशा। ऊंचाई हमारा ये आया था, r क्या आया हमारा, r आया a/2√3, कैपिटल R आया हमारा a/√3। ये क्या था, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये क्या थी, परिवृत्त की त्रिज्या। ये सब हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब एक और चीज हमें निकालनी है, आप फटाफट से लिख लीजिएगा पूरा, या मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, परिमाप सबको पता होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल सबको पता है, √3/4a² है। अब देखना, हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, हाँ कि ना। देखो आधार कितना था इन समबाहु त्रिभुज में, a था, हाँ कि ना। और हमारी जो ऊंचाई आई है वो कितनी आई है, √3a/2, हाँ कि ना। तो देखना आधार कितना था हमारा इस क्वेश्चन में, इस जो हमने डायग्राम बनाया था, a तो था, आधार भी a था, मतलब तीनों भुजाएं क्या थी, a, तो आधार भी ऑब्वियसली बात है a हो जाएगा। तो a की वैल्यू में यदि ऊंचाई के संबंध में निकालना चाहूं तो कितनी आएगी, a की वैल्यू 2 इंटू ऊंचाई डिवाइडेड बाय √3, हाँ कि ना। ऊंचाई हमारी आई √3a/2, तो आधार निकालना था मेरे को, a निकालना, तो मैंने क्या कर दिया, 2 इंटू ऊंचाई डिवाइडेड बाय √3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस इस a की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 2 इंटू ऊंचाई डिवाइडेड बाय √3। ये ऊंचाई एज इट इज चल रहा है, यहां ये ऊंचाई एज इट इज चल रहा है, यहां हाफ एज इट इज चल रहा है, हाँ कि ना। देखो क्या किया मैंने, इस a की जगह मैंने लिख दिया 2 इंटू ऊंचाई डिवाइडेड बाय √3। कहां से लिखा, यहां से। ठीक है, बस अब कुछ नहीं है, ये क्षेत्रफल हमारा चलने दो। बेसिकली हम क्षेत्रफल और ऊंचाई में रिलेशन निकाल रहे हैं समबाहु त्रिभुज में, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। देखो 2 से 2 काट डाला, ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया, ऊंचाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3। अब आपको कितनी सारी चीजें इसमें पता होनी चाहिए समबाहु त्रिभुज में, कान खोल के सुन लो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3a²/4, परिमाप क्या होता है, 3 इंटू साइड। उसके बाद आती है ऊंचाई, ऊंचाई कितनी होती है, √3a/2। जो इस समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई होती है वही माध्यिका का काम करती है। इसका मतलब उनमें एक परिकेंद्र की त्रिज्या होगी, एक अंतः केंद्र की त्रिज्या होगी। तो अंतः वृत्त की त्रिज्या जो आती है वो होती है a/2√3, परिवृत्त की त्रिज्या आती है √3। कैसा ही मैंने आपको पूरा बता दिया। उसके बाद आपको क्षेत्रफल और ऊंचाई में भी रिलेशन याद रखना है कि क्षेत्रफल और ऊंचाई का जो रिलेशन होता है समबाहु त्रिभुज में वो होता है ऊंचाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम देखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन आज देख लेते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है आज का 5 नंबर, आई थिंक। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, 6 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज, ठीक है, के भीतर एक वृत्त बनाया गया। तो समबाहु त्रिभुज या कोई भी वृत्त होगा उसके भीतर वृत्त बनेगा, इसका मतलब वो क्या है, इन सर्कल, अंतःवृत्त। यहां तक बात समझ आ रही सबको। फिर बोल रहा है कि त्रिभुज और वृत्त के बीच में जो खाली क्षेत्र है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। देखना क्या बोल रहा है, हमें बोला है वो कि एक त्रिभुज है, ये कितना है, 6 सेंटीमीटर, तीनों साइड क्या है 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज है। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक वृत्त बना दिया। एक वृत्त बना दिया तो मुझे
समबाहु त्रिभुज और वृत्त के बीच का जो खाली क्षेत्र है उसका मुझे क्या बताना है, क्षेत्रफल। इसका मतलब सबसे पहले तो ये समझो क्षेत्रफल किसका बताना है, ये जो भी आपको दिख रहा है, ये जो मैं ब्लैक से शेडेड कर रहा हूं, इसका मुझे क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है, हाँ कि ना। ये समझ में आ रही है कि किसका क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, अगर इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से मैं इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं तो मेरे पास ये शेडेड आ जाएगा, हाँ कि ना। तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, दुनिया को पता है, क्या, पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। लेकिन इसमें जो आर लेंगे हम, वो क्या लेंगे, अंतःवृत्त की त्रिज्या। और अंतःवृत्त की त्रिज्या मैं आपको अभी बताया हूं क्या होती है, a/2√3, हाँ कि ना। अभी हमने देखी थी कि जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती थी वो होती थी a/2√3, हाँ कि ना। तो देखो क्वेश्चन खत्म। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a²। तो √3/4a², a² का मतलब 6 का स्क्वायर, माइनस अंतःवृत्त का त्रिज्या पाई r², पाई की वैल्यू क्या ले लें, 22/7 ले ले, तो 22/7 इंटू r², r मतलब ये, तो a/2√3 का स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की साइड कितनी है 6, तो a वहां पे क्या होता था, समबाहु त्रिभुज की जो साइड होती थी वही तो होती थी a, भुजा, तो a हो गया हमारा 6, तो यहां आ जाएगा पाई r², r मतलब ये है, तो देखो 6/2√3 का होल स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आगे हमें सोल्व करना है, आंसर पाना है। देखो इसको काट दूं मैं 9 बार, क्योंकि ये क्या बनेगा 36, 36 को 4 से मैंने काटा 9 बार। उसके बाद देखना यहां आ गया बेसिकली 9√3 माइनस 22/7 है, कर लो इसे सोल्व। 22/7 क्या आ जाएगा 3.14, यही तो आता है पाई की वैल्यू। तो हम अप्रोक्स ले लेते हैं यहां पे, या एक बार ये भी ले लें 3.14 ले लेते हैं, चलो। तो 3.1414 यही होती है। उसके बाद बात करें हम, यहां कितना आ जाएगा 36/4 गुणा 3, हाँ कि ना। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 गुणा 3 और 6 का स्क्वायर 36। तो देखो यहां कितना हो गया 12, 12 से 36 काटेंगे तो कितना आएगा 3 बार, हाँ कि ना। तो देखो हमारा यहां से बन रहा है 9√3, 9√3 माइनस दिस इंटू दिस। तो मैंने क्या किया, पूरे में से 3 कॉमन ले लिया और सोल्व करता हूं थोड़ा। यह आया 3√3 माइनस 3.14। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखो क्या किया मैंने, इस पूरे में से 3 कॉमन निकाल लिया, तो 3√3 माइनस 3.14 इंटू 1 मतलब 3.14, यही तो बचेगा। अब देखना √3 कितना होता है, तो √3 होता है 1.732। अगर आपको वैल्यू देगा, वैल्यू नहीं देगा तो हम 1.732 मान लेंगे, क्योंकि हमें पता होती है। तो देखना जब मैं 1.732 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 7 21, 2 3 एकम 3 और 2 5, 3 के बाद बिंदु, तो यहां से आ गया मेरा 5.196 माइनस 3.414। अगर पूरी वैल्यू ले लूं मैं तो ये होती 3.1414, ऐसे चलती जाती। तो मैं ले लेता हूं 3 तक, क्योंकि हमें यहां भी 3 डिजिट है और ये 3 हमारा आगे चलता जा रहा है। अब ये तो सोल्व करना है, बेसिकली आप कैसे भी सोल्व कर सकते हैं। देखो अगर मैं 5.196 में से घटाऊंगा 3.141 कितना आएगा 5.502, 2.055, 2.055। एक बार ऑप्शन देखें हम, ऑप्शन देखते हैं तो हमें मिलता है 6√3 8 और सॉरी ऑप्शन है 6.16 9.28 4.26 10.28। तो ध्यान दो अगर 3 को मैं 2.0 समथिंग से मल्टीप्लाई करूंगा तो अप्रोक्स आंसर क्या आएगा 6.00 समथिंग, ऐसा कुछ आएगा। ऑप्शन देखें तो हमें दे रखा है 6 के आसपास, एक ही ऑप्शन है 6.16। तो पक्की बात है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर।
हमने क्या निकाला, एरिया निकाला, इसलिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी से सोल्व करेंगे तो भी अप्रोक्स इतना ही आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो उसका आपको मैंने पूरा कंसेप्ट बता दिया। उसके बाद आप याद रख लेते हैं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि डायरेक्ट आपको अप्लाई करना इतना टाइम होता नहीं है एग्जाम्स में। अगर आपको डायरेक्ट पता होगा तो आप फटाफट से कर लेंगे, वरना घबरा जाएंगे वहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज दे रखा है, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु से जो मिलेगा त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक नया कॉन्सेप्ट है। चलिए इस नए कॉन्सेप्ट को हम अगले लेक्चर में देखेंगे, आज इतना ही रखते हैं। तो आई थिंक आपको ये पूरा लेक्चर जो मैंने पढ़ा है ये समझ आ गया होगा। आपने अगर हमारे पुराने लेक्चर अभी तक मिस कर दिए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाइए और पुराने वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। आई थिंक आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया होगा, इसके क्वेश्चन समझ आए होंगे। आप कहीं से भी इसके क्वेश्चन करिए जो भी मेंसुरेशन का आपको प्रीवियस ईयर में हुए ट्राइंगल के। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट कंसेप्ट और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।